जिसको मर जो पीटीआई वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बार किया था, कि इन्होंने आके यहाँ जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैश का। तो हम उसके लिए हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती है, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, हाँ, उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को, तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं जो बाकी भी बिल्डिंग जली है, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे, ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना, डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने, तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जो हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, औरतों से जो किया गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके, शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, आप तो सबको दिखा सकते हैं। तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरियार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयत ही है। ये है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए, उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है।
وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ٹیئر گیس لیتے ہیں، اس سے ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا کیونکہ سالوں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں، کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے، ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے، خوف زدہ کر کے، بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ یہ اور زیادہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ اسپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں، بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے، عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی، ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سن ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہے، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی. کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کروا. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. محیط پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. سو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی. اینڈ میں جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں
जिस मुल्क में बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, सारे इंसान ताकत के गुलाम बन जाते हैं। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर चला जाता है। बाकी इंसानों के लिए कोई कानून नहीं होता उनकी हिफाजत करने के लिए, जो आज हो रहा है। लड़कों को उठाते हैं, कोई पता नहीं क्यों उठा रहे हैं, सिर्फ ये कि तरीके इंसाफ के साथ है। पकड़ के जेल में, वो वहां से बाहर निकलता है, उसके बाद जनाब उसके ऊपर एकदम कोई पुलिस उठाती है, कोई और उसके ऊपर FIR फिर जेल में डाल देती है। और गर्मी में बेचारे हमारे कारकुन इस गर्मी में अंदर भरे हुए हैं जेलों के अंदर। कई जो हमें मैसेजेस आ रही है, उनको ना खाना दिया गया है, ऐसे जानवरों की तरह उनको रखा हुआ है। हमारे वकील इसके पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में लोगों को उठाया किधर किधर तक वो पहुंचे। लेकिन इससे जो भी ये कर रहा है, इससे मेरी आज ये बात याद रख लेना, इससे पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। जो भी छोड़ के जा रहे हैं, जब एक पार्टी का 70% पाकिस्तान में उससे ज्यादा वोट बैंक हो, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन आए कौन जाए। लेकिन उन लोगों के ऊपर किस तरह का प्रेशर डाला होगा, जो बेचारे शक्ल बनाए, रोने वाली शक्ल होती है, टीवी पे कह रहे होते हैं कि जी हम छोड़ के जा रहे हैं। उनकी शक्ल से नजर आ रहा होता है कि पीछे बंदूक रखी हुई है सर के ऊपर कि तुम्हारी बसेस बंद कर देंगे या कर देंगे। तो इससे पार्टी तो नहीं खत्म होने लगी। ओके जी, ये बताइएगा कि एक मिनट, NRO हुकूमत ये कह रही है कि आप उनसे NRO डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम NRO नहीं देंगे, आपको एक जहाज दे देंगे मुल्क से बाहर जाने के लिए। दूसरा ये बताइएगा, आज कहा जा रहा था आपको कुछ 2200 के करीब जस्ट अगर तो लिस्ट दी गई है, आप शेयर कर दें। मुझे सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए हैं, कोई 2200 लोगों का मेरे पास लिस्ट नहीं आई। और मैंने इनको ये जरूर कहा है कि क्योंकि हम कभी भी हमने अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म का इंतशार का अपने लोगों की इजाजत नहीं दी। तो जिन लोगों ने भी, जो भी इसमें मुलव्वस थे, कोर कमांडर हाउस में जो भी मुलव्वस था, जो भी PTI का, हमें बताया, हम उनको कहेंगे खुद इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। और NRO देखें, NRO वो लेता है जिससे चोरी की हो। मेरा जितना भी, जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे है। नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं, सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो NRO तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है, और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको NRO मिलेगा, तो पहली चीज करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी है, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई NRO की जरूरत है, और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। खान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल से जमात बनाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब कुछ खुफिया हाथ, कुछ लोग साजिश के नाते आपकी मकबूलियत को कम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप इस बुरान से जमात को निकालने के लिए, इस क्रूशल हालात से निकालने के लिए अब आपका आइंदा का लाहेअमल क्या है? देखिए, ये तो अब 14 महीने हो गए हैं जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया। और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इसको ये कहा जा रहा है कि IK को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया सियासी तौर से, तो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया। अब क्रश करने का मतलब है। अब दूसरी ये तो इसको इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है। अकेली PTI अकेली ही स्ट्रगल कर रही है। दूसरी, इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू आपके लोगों को ट्रायल किया जाने लगा है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इससे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है, और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल PDM की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ
पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए, इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में, ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल है, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को। यानी ये तो क्या अब गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अक्टूबर में क्रश नहीं हुई और इमरान खान की जीतने की चांस है, या अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे। जैसे आप लोग और आप अपने प्लान के तहत आप लोग भाई समझे से निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने देखा है गवर्नमेंट का जो प्लान था वो इस वक्त कामयाब हो चुका है, उनका प्लान लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसमें तरह ये बताइएगा कि अब आप क्या आपको लगता है आपका कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा? किसी किस्म का अभी प्लान तो सारी हुकूमत के कामयाब हो रहे हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पीके के साथ, तो क्यों नहीं आप क्यों नहीं कोशिश करते कि आप बड़ा बन करके आप आर्मी चीज से रब्ता करें, उनके साथ मामला देखें, क्योंकि चीजें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़े और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें, कोशिश करें। देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो। किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने किया। मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें, क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकता। ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है। PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को। और उसमें जो हुआ, यानी मुझे, हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह, यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाई इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान को और PTI को खड़ा कर दें। और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद किया मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाए। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब आप पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा? वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा हम इसमें निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही है, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, आप उसमें नहीं है, क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा, जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ये ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं,
देखें, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है वो पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर बन जाए तो उसका पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट अपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खासतौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं। तैयार है जाने के लिए? मैं नहीं हूं, मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने सितंबर जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, सितंबर का महीना, फिर नवंबर का महीना भी। तो आपको लग रहा है कि अगर आप नवंबर सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो पाए तो आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है वो लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी कि PDM या उनके जो सहूलतकार हैं पता नहीं रिटायर हो जाएगा? देखिए, वो तो खैर बहुत दूर है। हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं PTI के घरों के ऊपर और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूंगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, वो सबसे ज्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट, मैं जो कहना चाहता ना आपको, देखिए जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं और जो मुझे खबरें आ रही है ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये औरतों से क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मिला अपने एक्स MPs के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो। मैंने फिर सोचा कि ये जान के दहशत फैला रहे हैं, ये खौफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, वो पार्टी छोड़ देंगे, इससे वो पार्टी छोड़ेंगे। यानी ये तो अपनी हम मुल्क को, यानी मुल्क की रवायतें, अपना दीन, हर चीज को हम तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज हो कि जी इमरान खान पावर में ना आ जाए। लास्ट क्वेश्चन पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ शवाहिद PTI के खिलाफ इकट्ठे किए हैं, जिसमें शर्मसंदी के और वफाकी हुकूमत को भेजने की PTI को कलअदम किया जाए। अगर PTI से कलअदम की तरफ की कबीना जाती है तो इस पर क्या लाएगा? आप पूछ लो लास्ट क्वेश्चन। बात ये आ रही है कि फर्स्ट बंदा आपके साथ डायलॉग कर रहे हैं ताकि मामला सेटल करके जो भी 9 मई को आपने मुजम्मत भी कर दी, बेशक लेट थी, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने लेट मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीज है, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही है। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मुजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की। और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वह तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? PTI का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहे हैं, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी।